Hello बच्चों, let's see the question. The question says that the type of centrifugation technique that can be used to differentiate heavy DNA from normal DNA is options हैं AgCl density gradient, CCSCl density gradient, CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट और KCl डेंसिटी ग्रेडियंट। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है हमें यहाँ पर पूछा गया है मेनली सेंट्रीफ्यूजेशन ऑफ डीएनए के बारे में। तो यहाँ लिखेंगे सेंट्रीफ्यूजेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए का सेंट्रीफ्यूजेशन किया जाता है और हैवी डीएनए को नॉर्मल डीएनए से सेपरेट किया जाता है। अब ये हैवी डीएनए है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इससे जानने के लिए हमें समझना होगा मेसेल्सन एंड स्टोल। तो यहाँ लिखते हैं मेसेल्सन एंड स्टोल एक्सपेरिमेंट। ये दो साइंटिस्ट थे और इनका पूरा नाम जो है ये है मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल। इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इशरिशिया कोलाई पर। इशरिशिया कोलाई जो कि एक बैक्टीरिया है, ये है एक बैक्टीरिया। और इन्होंने बताया था कि इशरिशिया कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन जो है, जो डीएनए का सिंथेसिस है, ये सेमी कंजर्वेटिवली होता है। तो यहाँ लिखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये सेमी कंजर्वेटिव होती है। ये जो हम कह सकते हैं ये प्रोसेस है ये सेमी कंजर्वेटिव है। तो इनके एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं। इन्होंने ई कोलाई जो है इसे लिया और सबसे पहले इसे कल्चर किया ऐसे मीडियम पर जहां पर जो नाइट्रोजन है उसका एक हैवी आइसोटोप लिया गया था। तो इन्होंने हैवी आइसोटोप जो लिया था ये था N15 और इन्होंने यूज किया था NH4Cl मीन्स जो अमोनियम क्लोराइड है उसे ऐड किया मीडियम में। और ई कोलाई को ये हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप जो है ये क्या है, ये है हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो ये हैवी आइसोटोप होता है, ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो जब कुछ जनरेशन तक ई कोलाई को इस मीडियम पर ग्रो किया गया तो इसका जो डीएनए है ई कोलाई का ये हैवी हो चुका था। तो अब इस हैवी डीएनए को इन्होंने लिया और इसे सबसे पहले इन्होंने सेंट्रीफ्यूजेशन के थ्रू इसे सबसे पहले सेपरेट किया और फिर ई कोलाई जो जिसके पास हैवी डीएनए था इसे नॉर्मल मीडियम पर ट्रांसफर किया। जब नॉर्मल मीडियम पर इसे ट्रांसफर किया गया तो आफ्टर 20 मिनट्स जो है इसकी न्यू जनरेशन आ जाती है। जब न्यू जनरेशन में चेक किया गया तो वहां पर जो डीएनए है वो हाइब्रिड मिले। हाइब्रिड मीन जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसका एक स्ट्रैंड तो हैवी था और एक स्ट्रैंड जो है वो था यहाँ पर नॉर्मल नाइट्रोजन वाला। मीन वो था नॉर्मल, हम कह सकते हैं उसे डीएनए स्ट्रैंड था। और फिर कुछ जनरेशन तक उसने ये ई कोलाई को नॉर्मल मीडियम पर ग्रो किया तो उसका जो डीएनए है वो हो गया था लाइट, मीन नॉर्मल डीएनए हो गया था। अब इन्होंने मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टोल जो साइंटिस्ट थे इन्होंने हैवी डीएनए को नॉर्मल डीएनए से कैसे सेपरेट किया, कैसे डिफरेंशिएट किया। बिकॉज ये स्लाइटली हैवी होता है डीएनए, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, स्लाइटली हैवी होता है। तो इन्होंने ये सेपरेशन करने के लिए तो हम यहाँ कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ फॉर सेपरेशन ऑफ हैवी डीएनए हैवी डीएनए फ्रॉम नॉर्मल डीएनए। तो हैवी डीएनए को नॉर्मल डीएनए से सेपरेट करने के लिए इन्होंने सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड मीन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड का यूज किया था। जहां पर उन्होंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का यूज किया था, इस केमिकल का यूज किया था। तो इस मेथड को, इस सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड को हम कहते हैं सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड CsCl डेंसिटी डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन। सेंट्रीफ्यूजेशन जो है इसे कहा जाता है। और इसी टेक्निक का यूज करते हुए, सेंट्रीफ्यूजेशन का यूज करते हुए हैवी डीएनए को
नॉर्मल डीएनए से उन्होंने सेपरेट किया था। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है एजीसीएल डेंसिटी ग्रेडियंट, तो यहाँ पर एजीसीएल का यूज नहीं किया गया था, तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी है सीसीएससीएल डेंसिटी ग्रेडियंट, तो इस टाइप का जो केमिकल है यहाँ पर यूज नहीं हुआ था, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है केसीएल डेंसिटी ग्रेडियंट, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड का यूज नहीं हुआ था, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।